देखा है वो खुदा देखा तो हर जगह रहने वाला है। वो परमात्मा, वो ईश्वर, इसको दुनिया कहती है कि कण कण में है। फिर महात्माओं ने इसको देखा है, इसलिए इसका शास्त्रीय आवाज दे रहे हैं। क्या वो प्रभु के दर्शन की बात है कि चर्चा की बात है जी? चर्चा तो नहीं है। आओ प्रभु के संदेशा है, इंसानों को मुर्शिद मानव बना रहा है। हम जैसे आओ सत्संग जी, आज का जो मौका बख्शा सतगुरु की कृपा से, आदरणीय सेवक साहब शिव मोहन जी, अभी शाम का ही टाइम था, पाकनेर पे ही दास बैठा था, राहुल जी के घर पे ही ध्यान में। और हलाल पर आज सत्संग जी हमारी साथ तय संगत होती है और वहां भी लंगर संगत रख रखी महात्माओं ने। और सुजीत जी को हमने सुबह आज इनके चरणों में विनती की के लिए आज मैंने और कहीं जाना है, मैं आज स्टेज पे कृपा करो बड़ा जी, और कहीं जाना जी, सतवचन कोई बात नहीं महाराज, चलो। अब शाम को 5 बजे मेरे पास सीमोन जी का फोन आया। कभी खाबो ख्याल में ये बातें नहीं है कि यहाँ जे कॉलोनी ये पवाना में आना साथ में। एकदम से शिवमोहन जी कहते हैं, ऋषिपाल जी आपने ना जे कॉलोनी जाना है। अब मेरे को पता नहीं, हालात पर ध्यान ही ना रहा, क्योंकि यकीन मानो महापुरुषों, मैं महात्मा के वचन कभी काटना नहीं सीखा साथ। नहीं, मैं सुजीत जी के लिए नहीं कह रहा, वो उनकी पहले उनका जो प्लान बना था मेरे को याद ही नहीं रहा साथ। ये कार का बड़े खेल है, आज आपके दर्शन कराने थे, याद ही नहीं रहा बवाना संगत हलालपुर में संगत है। मैंने तुरंत सतवचन कर दिया। पता नहीं मेरी एक आदत सी है सतवचन करने की, मैंने सतवचन कर दिया। तो कहले आप पहुंचो, मैं सतवचन घर पे आया तो मैं एकदम से कहने लगा, मैं ना जज्जे कॉलोनी, कहले हलालपुर संगत है। अजी हलालपुर भी संगत हो। अब वही टाइम अब 6 से 7:30 उधर संगत है। और महात्मा नागेंद्र जी इन्होंने आज वहां प्रसाद की सेवा दी सत्संग। अब ये साथ हम वहीं की संगत करनी थी, सारा ध्यान वहीं का था, भाई वहीं प्रसाद बढ़ेगा, वहीं लंगर में इन महात्मा का ध्यान था जी, मेरे प्रसाद की सेवा है। अब एकदम से ध्यान सत्संग जी इधर का होगा। फिर आदेश आ गया भी जे कॉलोनी जाना है। दास ने कहा महापुरुषो अब टाइम भी सत्संग 6:15 वही हो गए, अब जे कॉलोनी के इधर भी आना। आओ, कहने का भाव यही है कि साध की संगत वो कर सकता जिससे आप, हम आए नहीं है सत्संग जी, ये लेके आया हमारे को आज। कभी ये भरम ना हो जाए हम संगत करने आए हैं। कितनी दुनिया के रंग है, कितने माया के रंग है, पता कहां खड़ा कर दे। ये माया से बच के रहना है, संतों ने फरमाया है, मगर कोई ना जान सका ये किसको कहते। वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से, सेवा सिमरण सत्संग से, वो निरंकार के ध्यान से। अब देखे हमारा ध्यान किधर है? अगर ध्यान इधर उधर है तो फिर माया की तरफ है, निरंकार की तरफ। कहीं मोह माया में तो नहीं चला गया, कई बार चला जाता हो जाता है जी, कई परिवार में चला जाता है, बैठे सत्संग में। वो एक हरियाणा कवि महात्मा चांदराम जी रिठाल को एक अक्सर एक हरियाणी में 2 लाइन का हरते, नोला तंत बैठा सत्संग में, मन करता अंडा घुमाई, और बैठी बैठी नहीं सोचा कि पीछे दूध पिलाई। अब दूध गर्म रखे वह कहीं रख के आई थी बहन, और सत्संग में बैठी बैठी उसका ध्यान दूध की तरफ जा रहा है। उसको नहीं पता महात्मा क्या बोल रहे हैं, वो ध्यान कहां से लगा उसका। अब हमारा ध्यान भी ऐसा है, कहीं बैठे बैठे इधर उधर ना, मन को इधर जोड़े, मन को इधर लेके आए। क्यों? सुनना मन ने है, ये इंस्ट्रूमेंट है। माइक बोल देगा, कोई नहीं बोलेगा तो ये शरीर सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है साथ। बोल सुनने वाला, समझने वाला अंदर बैठा है। अगर वो यहां नहीं होगा तो इधर उधर क्यों भटके मन तू। हजूर कह रहे हैं, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की वाणी, मन को समझा रहे हैं। हमारा मन पता नहीं छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाता है। कुछ बात हुई इस पर मन कई दिन तक, अभी गाड़ी में बैठे तो कुछ ऐसी व्यवस्था महात्मा सुना रहे थे अपने मन की। कह रहे जी ऐसा एक फोन आया, एक बात हुई, मन की अवस्था। वो कितनी देर रहनी चाहिए? पानी पे लकीर कितनी देर बननी चाहिए? बढ़ती कितनी देर है पानी पे लकीर? है जी, तुरंत खत्म। और पत्थर पे लकीर खींच दो तो अब जो बात हुई है वो कितनी देर रहनी चाहिए मन में?
फंसे पानी पे पकड़े कितनी देर तक रखते हैं, बहुत बहुत देर तक, कई कई दिनों तक पकड़े रखते हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते। इसलिए हजूर कह रहे हैं इधर उधर क्यों भटके मन तू, झूठे सुख की आस में रख भरोसा इस मालिक का, सुमरण कर हर श्वास में। अडोलता को प्राप्त होगा ये मन सिमरण करने से। अडोलता प्राप्त कैसे होगा? चिंता करने से, सुमरण करने से। अब करते क्या है? फिर चिंता हम करेंगे, ये करे? अब करता कौन है? हम कर लेंगे इसकी चिंता? तेरी चिंता ये करेगा, ये करता रखवाली है, इसकी याद बिना जो बंदा सोच समझ से। अब हजूर कह रहे हैं अगर अडोलता, अडोल मन से है ना, अडोल, तो हजूर कह रहे हैं अडोलता को प्राप्त होगा हे मन सुमरण करने से, ईश्वर की कृपा बरसेगी। हे मन धीरज तू ही निरंकार किए जा, संयम को ना खोना तू, इसी एक पर कायम हो जा, कभी ना विचलित। अंग संग रहने वाले रब का ही लेना आधार है, कहे हरदेव यही तो तेरा जग में राखण है। अब किसका सहारा लेना है? ये एक इसका और कई सारे। अब सारे कितने पकड़े बैठे हैं, कभी उधर आस जुड़ जाती है, कभी इधर जुड़ जाती है, कभी उससे सिफारिश लगा लेते, कभी उससे बात कर लेते हैं। और जो सबसे अंग संग है, सबसे नजदीक है, जितने करीब खुदा है इतने करीब ना कोई। सबसे करीब क्या है? ये है सबसे करीब है। फिर सारा किसका लेना चाहिए? होता क्या? मन की बात है। अब मन के अंदर साथ बैठे क्या है? जिस मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा, और जिस मन में संसार बसा है वो मन ठोकर। किश्ती पानी में रहे तो मिलता उसे किनारा है, किश्ती में पानी आए तो खतरे का चाह अगर है भव सागर से। अब हमारे से कह रहे हजूर, चाह अगर है भव सागर से, जीवन नैया पार हो, रहना इस संसार में लेकिन मन में ना। अब कैसे रहना है? जैसे जल में कमल जहां में जो ऐसे रह पाता है, कहे हरदेव वही जन जग में जीवन सफल। जैसे कमल का फूल रहता है, कितना भी पानी बढ़ जाए क्या डूब जाएगा पानी के अंदर हो? और भगत कितना भी उतार चढ़ाव जिंदगी में आ जाए, उसकी मन की अवस्था, जीवन मृत्यु दो किनारे हैं महापुरुषो, एक किनारा जीवन, एक किनारा बीच में कैसा जीवन जिया साथियों को, ये देखना हमने। जीवन कैसा जिया? जीवन जो जन्म हुआ है वो जाएगा रहेगा, फिर बीच का जीवन कैसे कोई गया है जीकर, याद सभी को आता है, कितना कोई जिया है जग में ये जग भूल। ये नहीं कितनी उम्र जिया है, वो 10 साल जिया, 15 साल जिया, 70 साल जिया, 100 साल जिया, ये महता नहीं वो जीवन कैसे जिया है। आज सतगुरु माता जी यही फरमा रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा है, परोपकार की तरफ है, परमार्थ की तरफ लगा हो, तो जीवन सतगुरु के जीवन अनुसार, कर्म अनुसार हम चल रहे हैं। और कई अपनी मोह माया के चक्करों में आ गए, अपने परिवार के ही चक्कर में रहे। दुनिया का भला कौन करेगा फिर? है जी, भलाओ करेगा जिसका खुद का भला। भला कौन करेगा? हजूर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने प्रवचन में फरमाया, कोई बंदा अगर दलदल में गिर जाए वो निकल जाएगा अपने आप। कौन निकालेगा? वो दलदल के अंदर घुस के निकालेगा, दलदल से बाहर खड़ा होकर निकालेगा। अब जो मोह माया में धसा हुआ उसको कौन निकालेगा? जो खुद, और जो खुद फंसा हुआ है। मोह माया के जाल से बाहर आ गए तो मुक्ति है, और जिसने बांधा बहमों में वो डोर खुली तो मुक्ति है। भ्रमों से आजादी मन को अगर मिली तो, चंडीगढ़ में हजूर ने फरमाया भी पीछे ही सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कि हमने जीवन जीना भ्रमों से आजाद, भक्ति गणी भ्रमों से आजादी वाली।